नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ पूठिया। अब पेश है अभी तक में आज की गतिविधियां। जिला कारागार में कैदी के पास से मिले संदिग्ध दस्तावेजों के बाद जहां प्रशासन में हड़कंप मचा, वहीं डीएम ने आनन फानन में जांच के आदेश एसपी देहात को देकर मामले को शांत किया। मुरादाबाद में जिलाधिकारी और प्रभारी पुलिस अधीक्षक ने शासन के आदेश पर भारी पुलिस बल के साथ जेल में छापा मारकर बैरकों को सर्च किया। तलाशी के दौरान एक बंदी सादिक के पास से मिली चीज़ों ने पुलिस प्रशासनिक और जेल अफसरों के होश उड़ा दिए। सद्दीक के पास से पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, अपठनीय संदेश, बंगाली भाषा में लिखे गए रजिस्टर और संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, जिसके बाद आईबी सहित अन्य खुफिया विभागों की टीम भी जांच में जुट गई है। उससे बरामद दस्तावेजों की भी वेरीफाई कराया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सद्दीक पश्चिमी बंगाल में बॉर्डर से सटे जनपद दीनापुर का रहने वाला है। वह संभल में मीट फैक्ट्री में काम करता था। वर्ष 2011 में संभल में हुई एक हत्या के मामले में संभल पुलिस ने उसे जेल भेजा था, तभी से वह जेल में बंद है। सद्दीक जेल अस्पताल का राइटर भी है, इसलिए उसे बाकी बंदियों की तुलना में नियमों में कुछ ढील मिली हुई है। क्या क्या मिला और क्या हुआ? देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा। संपूर्ण प्रदेश में ये जेल पे रेड की गई थी। हमारे द्वारा भी जेल में रेड की गई और जो चेकिंग के दौरान एक कैदी के पास से कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए और पेन ड्राइव्स बरामद हुए। तो पेन ड्राइव्स में पहला प्रथम दृष्टया देखा तो सॉन्ग्स रिकॉर्डेड थे, लेकिन वो दस्तावेज और पेन ड्राइव्स और 3 मेमोरी चिप जो दूसरे ड्राइवर से मिले हैं, उनको कब्जे पुलिस लिया गया है और सभी जांच एजेंसी को इंक्लूडिंग आईबी इन्फॉर्म कर दिया गया है, इंक्लूड किया गया है जांच में और इनको वेरिफिकेशन कराया जा रहा है और जो सत्य सामने आएगा आपको अवगत कराया जाएगा। कुछ रजिस्टर भी मिले हैं, कुछ संदिग्ध लिखा हुआ है। देखिए, मैं आपकी जानकारी बनाना चाहूँगा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ दस्तावेज मिले हैं जो संदिग्ध प्रतीत हुए प्रथम दृष्टया, उनको कब्जे पुलिस लेकर के जो प्रमुख जाँच एजेंसी हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है और इस प्रकरण की पूरी प्रकरण की जाँच करा। किस लैंग्वेज में है सर? कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बांग्ला लैंग्वेज में लिखे थे, लेकिन वो चूँकि कैदी बांग्लादेश का, वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट का, तो उसने संभवतः अपनी लैंग्वेज में लिखे। किस अपराध में है वो कैदी? वो क्या नाम? ये कैदी जो है यहाँ संभल डिस्ट्रिक्ट में एक मीट फैक्ट्री में काम करता था और वहाँ पर एक मर्डर में इन्वॉल्व है। 2011 से जेल में है और अभी राइटर के पद पर, जो कि जेल में कुछ लोग जो पढ़े लिखे होते हैं उनको राइटर बना दिया जाता है, जो कैदियों का ब्यौरा रखते हैं और डाइट्स का ब्यौरा रखते हैं, उसका काम कर रहा है। क्या नाम है? इसका नाम सद्दीक है, सद्दीक सन ऑफ नासिर। एज क्या रहेगी? एज अराउंड 22 ईयर्स है। सूचना मिलते ही डीएम ने जांच के आदेश एसपी देहात प्रबल प्रताप सिंह को दे दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि जेल में जब बिना अफसरों के आदेश के बिना सुई तक नहीं जाती तो सद्दीक के पास इतना सामान कैसे पहुंचा? अच्छा, नेपाल के कुख्यात अपराधी सादिक के पास से मिले नक्शों के बाद प्रदेश भर की जेलों में छापेमार कार्रवाई की गई, लेकिन जिला प्रशासन ने इस पूरी कार्रवाई को जांच का नाम देकर ठंडे बस्ते में डाल दिया। सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि सादिक के पास ये नक्शे कैसे पहुंचे? जेल में जहां एक सुई नहीं पहुंच सकती, उसके बाद फिर सादिक के पास पेन ड्राइव और मोबाइल पहुंचना बहुत बड़ा अहम सवाल है। सादिक जेल के अंदर से कहीं देश के लिए बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में तो नहीं था। अपने सहयोगी अंकित के साथ सौरभ पूठिया, अभी तक न्यूज़, मुरादाबाद। नेपाल त्रासदी में पीड़ित लोगों की मदद के लिए एक एनजीओ द्वारा टीएमयू में मदद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महावीर विश्वविद्यालय के सभागार में
नेपाल भूकंप त्रासदी पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से आई युवा समाज सेविका कुमारी अरुणिमा मित्तल ने अपने अनुभव साझा किए तथा बताया कि त्रासदी में नेपाल को 35,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है, 4,000 इमारतें ध्वस्त हुई हैं, 8800 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने सभागार में उपस्थित सभी लोगों से सुझाव मांगे, जिसमें वो त्रासदी से प्रभावित लोगों के कष्ट दूर करने में बेहतर प्रकार से सहयोग कर सकें। उन्होंने सभी से इस यज्ञ में आहुति देने का आह्वान किया। कहा कि आप तन मन धन से सहयोग करें, आपका बहुत छोटा सा सहयोग भी नेपाल वासियों के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अरुणिमा मित्तल के आह्वान पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों एवं स्टाफ द्वारा मौके पर ही प्रधानमंत्री राहत कोष हेतु चेक अभिषेक कपूर निदेशक प्रशासन द्वारा भेंट किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में टीएमयू के वाइस चेयरमैन मनीष जैन ने कहा कि हम भविष्य में भी भूकंप त्रासदी से पीड़ित नागरिकों के हित के लिए सहयोग करते रहेंगे। On the day of 25th, still no casualties in my place, but there were more my friends, my relatives. र संस्थापक र चेयरपर्सन सरहरूलाई पनि र सबैजना साथीभाइहरूलाई स्टुडेन्टहरूलाई पनि म आगामीको दिनमा पनि यस्तै गरिरहनु हुन् भन्ने कामना गर्दै। नेपाल में अभी हाल ही में एक अर्थक्वेक हुआ था और हमने देखा कि 20 सेकंड में उन लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई। आई वाज रियली टच्ड बाय इट। मैं चाहती थी कि मैं उन लोगों के लिए कुछ करूं, तो मैंने एक फंड रेजिंग ड्राइव शुरू करी फेसबुक पर और मेरे को चेक्स आते हैं लोगों के, कैश में डोनेशन होती है, इन काइंड ऑल्सो। एंड मतलब मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी बिकॉज मैं सोशली कॉन्शियस रही हूँ हमेशा और मुझे ऐसे इश्यूज़ को टेकअप करने में आई फील दैट अगर मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ तो अच्छा ही होगा। और यहाँ फंक्शन था तो मैंने यहाँ के स्टूडेंट्स को बताया मेरे प्रोग्राम के बारे में एंड व्हाट आई वाज प्लानिंग टू डू और मेरे को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है काफ़ी एंड आई होप आगे भी ऐसा मिले। आगे इसमें क्या प्रोसेस रहेगा? सॉरी, आगे इसमें क्या प्रोसेस रहेगा? मैंने NGOs के साथ टाई अप करा हुआ है एंड मैंने मतलब इंटरनेट पे भी रिसर्च करी हाउ आई कैन इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कलेक्शन के बाद मतलब मेरे को पता चला कि मतलब प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में डोनेशन अगर जाएगी तो ये वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन में हेल्प करेगा। सो दैट्स द मेन मोटिव एंड NGOs के साथ वर्क मतलब पता चलता है कि कैसे करना है सब कुछ एंड काइंड में डोनेशन होती है तो उसमें मतलब जैसे मेरी कॉलोनी में एक है NGO एंड आई स्पोक टू देम कि कैसे करना है एंड देयर आर आल्सो वेरी विलिंग टू हेल्प। और मैं नेपाल भी जाऊँगी आगे कुछ दिनों में टू शो माई कंट्रीब्यूशन एंड सपोर्ट। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा वार्ड 1 के पार्षद का पुतला उनके घर के बाहर ही फूंका गया। अखिल भारत हिंदू महासभा महानगर युवा इकाई के नेतृत्व में अनेक कार्यकर्ताओं ने वार्ड 1 में विकास न होने के कारण क्षेत्रीय पार्षद कृष्ण कुमार काले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर पार्षद के घर के बाहर ही पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पार्षद जी क्षेत्रीय जनता से शिष्ट व्यवहार नहीं करते, लोगों की समस्याएं भी नहीं सुनते। वार्ड 1 की सड़कें और नालियां टूटी हुई हैं, बिजली की व्यवस्था भी नहीं है। पार्षद जी अपने व्यापार में मगन रहते हैं, जनता की ओर उनका कोई ध्यान ही नहीं है। हमारे माननीय पार्षद जी हैं वार्ड नंबर 1 के कृष्ण कुमार काले, हम लोग इनके पास समस्या लेके आते हैं। कभी भी इनके आवास पे जाओ तो कहते हैं ऑफिस पे काम करेंगे, ऑफिस पे जाओ तो कहते हैं घर पे काम करेंगे। कुल मिला के इनकी कोई राजी नहीं होती। अब इन्होंने कहा है कि 3 साल में मैंने 100 सड़कें बनवाई, 7 किलोमीटर वार्ड में 100 सड़कें। हमें तो आज तक दिखाई नहीं दी कभी 100 सड़कें। 100 सड़कों में से इन्होंने सिर्फ 3 में काम कराया और वो भी आधी बना के आधी ही छोड़ दी। बरसात के सीजन में ना नालियों की सफाई होती, ना उनके अंदर का कचरा बाहर निकाला जाता, ना उसको बिल्कुल साफ करा जाता। बरसात के टाइम में लोगों के घरे में पानी घुस जाता। पार्षद जी ने क्या आश्वासन दिया है? पार्षद जी ने फिर वही आश्वासन दिया है कि आने वाले सहयोग में अगर आपका सहयोग रहा तो पैसा वापस आएगा तो मैं सड़कें बनवा दूंगा, वरना तो कोई बात ही नहीं। आपको इसमें क्या मांग? हमारी ये मांग है कि आप हमारी सड़कें सही से बनवाएं, नालियाँ साफ करवाएं, जो पार्षद का एक कार्य होता है।
पुतला फूंकने के पश्चात जब पार्षद जी अपने घर के बाहर पहुंचे तो जनता ने उनका घेराव कर लिया। कैमरे को देखकर पार्षद जी विकास कार्य गिनाने लगे, लेकिन जनता सभी कार्यों को झुठलाती गई। भी विकास मैंने किया है मुरादाबाद में, किसी और वार्ड में नहीं हुआ है, इतना विकास किया है। मेरा वार्ड 7 किलोमीटर लंबा है, उस हिसाब से जिस हिसाब से जो मेरी निधि है उससे 4 गुना विकास किया है। आपको दिखाया है फिर आपका विकास हम आपको दिखाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ, मैं पूरे वार्ड में सब तरफ घूमता हूँ और सब देख रखा है मैंने, सारा विकास कर रहा हूँ। मतलब कि अगर सामने का वाला अगर विकास नहीं करेगा तो आप भी नहीं करोगे? नहीं, मेरा विकास घर पे आके लगी बराबर में, आपने अगले दिन जंगल साफ करवा दिया, जबकि नालियों में कितनी बड़ी झाड़ियाँ भैया। जितना से स्कूल के पीछे जब नगर निगम में एक व्यवस्था है, हर क्षेत्र को साके देना मेरा दायित्व है। ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र में ही सब भर दूं। तुम्हारे मीरपुर की गली जो 20 साल पुरानी नहीं बनी, वो 20 साल पुरानी सड़क मैंने बनवाई रूपा की, क्या समझे? 5 करोड़ का काम है, कम से कम नहीं तो 100 सड़कें बनवाई। 100 सड़कें 100 घूम के अब मैं चेक कराता हूँ आपको। जब आपको 3 साल हो गया, आपका काम दिखाई नहीं दे रहा, अगर आपको विधायक बना देते तो होता क्या? मेरी बात है, ये वार्ड इतना बड़ा है कि 352 सड़कों का प्लान अब भी है। 3 साल में 100 सड़कें, 100 सड़कें 3 साल में। जहाँ जरूरत है पहले वहाँ बनाओ ना सड़क। मैं प्रयास करूँगा, प्रयास करूँगा, और आपके प्रयास में नहीं आपके प्रयास करना वोट देने का। पार्षद जी से जब पूछा गया कि उनके खिलाफ पुतला फूंकने की वजह क्या रही, तो बोले कि हिंदू महासभा का एक नेता उन्हें ब्लैकमेल करना चाहता है। उनसे ज़्यादा क्षेत्र में विकास किसी और पार्षद ने कभी कराया ही नहीं। प्रदर्शन किया है, इसमें बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि हिंदू महासभा के लोग जो ये बेफालतू जनता को लेके ये आवाज़ गलत उठा रहे हैं, क्योंकि मैंने क्षेत्र में इतना विकास किया और हर क्षेत्र का किया है। मेरे क्षेत्र कहीं भी किसी क्षेत्र में आप घूमें, कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि मेरे द्वारा मेरे पास आया हुआ व्यक्ति खाली गया। सही बात है। कोई भी व्यक्ति, ये एक इशू बनाया गया है हिंदू महासभा ने। हिंदू महासभा का एक व्यक्ति जो मेरे पास आया, बोला ना मैंने उसका चेहरा देखा और बोले कि अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें, मैं तुम्हें जो है वो करूंगा। इस तरीके की जो है मुझे जो है इनके द्वारा धमकी दी गई कि मैं ये करूंगा, और ये व्यक्ति जानबूझकर इसको वो कर रहे हैं। और मैंने जो है पूरे क्षेत्र में हर जगह घूमता हूँ और इतना विकास किया है कि हर क्षेत्र में मैं कार्य करता हूँ। हर क्षेत्र के आदमी मेरे मुझसे खुश हैं। कुछ लोग जो मेरे खिलाफ हैं उनके द्वारा ये षड्यंत्र रचा। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। मुरादाबाद महोत्सव में रविवार को प्रथमा बैंक की ओर से पंजाबी नाइट का आयोजन किया गया। मुरादाबाद महोत्सव की शनिवार की शाम पंजाबी नाइट और रियलिटी शो के नाम रही। युवा कलाकारों ने सूफियाना कलामों के साथ ही क्लासिकल और म्यूजिकल कलाम पेश करके दर्शकों को मस्त कर दिया। जिगर मंच पर मौजूद सभी श्रोता देर रात तक झूमते रहे। उन्होंने तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। प्रथमा बैंक के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत दमादम मस्त कलंदर गीत के साथ की गई। लिटिल चैंप अभिजीत ने इसके बाद शिरडी वाले साईं बाबा भजन पेश करके श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने इसके बाद माहौल को रोमानी बनाते हुए मोहम्मद रफ़ी के गीत गुलाबी आंखें जो तेरी देखी को अपनी आवाज़ दी तो पूरा जिगर मंच वाह वाह की आवाज़ से गूंज उठा। यही नहीं, इसके बाद गंगा जमुना फिल्म के नैन लड़ जाई में तो मनवामा कसक हुई बे करी गीत पेश करके महफिल लूट ली। इसके बाद पंजाब की अर्शप्रीत कौर की बारी आई तो उन्होंने भी माहौल को खुशनुमा कर दिया। पहले जुगनी जुगनी, फिर आओ हुजूर और इसके बाद आज की रात गीत पेश करके नए नए और पुराने गीतों का ज़बरदस्त कॉकटेल पेश किया। उनकी आवाज़ सुनकर सभी लोग झूम उठे। इसके पहले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रथमा बैंक के अध्यक्ष MS अरोरा ने बच्चों का हौसला बढ़ाया। RC रखेजा, स्वतंत्र सक्सेना आदि बैंक अधिकारियों के साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट AK श्रीवास्तव, जिला कृषि अधिकारी यशराज सिंह, सचिन चौधरी, अशोक सिंह, नरेश चौहान आदि लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे।
आईकैफ इंस्टीट्यूट में सोमवार को कंप्यूटराइज्ड फैशन डिजाइनिंग कोर्स का शुभारंभ किया गया। फैशन डिजाइन इंस्टीट्यूट आईकैफ सब्जी मंडी गंज में सोमवार को कंप्यूटराइज्ड फैशन डिजाइनिंग कोर्स का शुभारंभ निदेशक नीरज गुप्ता द्वारा किया गया। निदेशक नीरज गुप्ता ने इंस्टीट्यूट की छात्राओं को कोर्स की विशेषता बताते हुए बताया कि कंप्यूटराइज्ड कोर्स के माध्यम से फैशन डिज़ाइन को एडवांस किया जा सकता है। फैशन डिज़ाइन के कोर्स को कंप्यूटराइज करके कोई भी अपना जीवन उज्ज्वल बना सकता है। कंप्यूटर डिज़ाइनिंग में फिगर स्केचिंग, इंडियन एंड वेस्टर्न ड्रेसेस की डिटेल तथा कलर कॉम्बिनेशन की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस अवसर पर फैशन स्केचिंग 1 ईयर तथा फैशन मर्चेंटाइजिंग 3 मंथ्स एंड 6 मंथ के कोर्स भी शुरू किए गए। कंप्यूटराइज नहीं, उसमें डिज़ाइनिंग में परफेक्शन अच्छी तरह से नहीं लेता। कोर्सेज को पहले स्टार्ट करें और उसके बाद उसको कंप्यूटराइज कोर्सेज में एडमिशन लेके ब्लॉक फिगर्स आप लोग बनाएंगे। जैसे फ्लैशिंग आप लोगों ने करा हुआ है, उससे फ्लैशिंग के भी ड्रेस आप इसमें करा सकते हैं, जो भी इंडियन ड्रेसेस या वेस्टर्न ड्रेसेस हैं। और ये एक कलेक्शन करके आप अपना एक अच्छा फोल्डर तैयार कर सकते हैं, जो ला सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उद्घाटन के समय निर्भय गुल, नेहा अनवर, रति धवन, तान्या कोहली, शिप्रा, साक्षी विज, पूनम कश्यप, रश्मि देवी, मोना देवी, अनामिका, सोनम सहित भारी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। देखिए, हमने यहाँ बच्चों की डिमांड को देखते हुए यहाँ पे 3 नए कोर्सेज इस साल हमने ऐड करे हैं, जिसमें कि एक हमारा कंप्यूटराइज फैशन डिजाइनिंग है और उसके साथ साथ हमने एक फैशन मर्चेंडाइजिंग और फैशन स्केचिंग का कोर्स कराया है। फैशन स्केचिंग में हम बहुत डीप नॉलेज दे रहे हैं, इसमें पूरा इंटरनेशनल स्केचिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को और उसके द्वारा बच्चे अपना कैरियर बना सकते हैं। और दूसरा ये है कि कंप्यूटराइज फैशन डिज़ाइनिंग की ये डिमांड बहुत ज़्यादा इस समय आ रही है और बच्चों के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स है, क्योंकि इसे करने के बाद बच्चे किसी भी अच्छी जॉब्स में लग सकते हैं। केवल इसी सब पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हमने इसको कंप्यूटराइज फैशन डिजाइनिंग का कोर्स चालू कराया और इस फैशन और इसे कंप्यूटराइज के अंतर्गत जो है इसमें हम पूरा फैशन स्केचिंग दे रहे हैं और उसके साथ साथ इसमें हम जो है पूरा कलर नॉलेज कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन जो ड्रेसेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो सारी स्कीम इसमें बताई जाएंगी। एसेसरीज़ भी इसमें जो है सब तरह की एसेसरीज इसमें बनवाई जाएंगी बच्चों से और इसके करने के बाद बच्चे अपने कैरियर में एक अच्छा रेस्पॉन्स ला सकते हैं। कहीं भी वो बाहर जाते हैं तो अपना एक कलेक्शन अपने साथ कैरी कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। बिलारी एसडीएम कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा गन्ना भुगतान न किए जाने पर एक धरना दिया गया।
अपने हक की लड़ाई के लिए अन्नदाता आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। पहले ही कुदरत की मार झेल रहे क्षेत्र के अन्नदाता अब चीनी मिलों द्वारा गन्नों का भुगतान न दिए जाने से चिलचिलाती धूप में आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। भारतीय किसान यूनियन असली अराजनीतिक के आह्वान पर सैकड़ों किसान बकाया गन्ना मूल्य भुगतान, बिजली और नष्ट फसलों का मुआवजा न मिलने से परेशान होकर बिलारी एसडीएम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठ गए हैं। तो वहीं मुख्य गन्ना प्रबंधक एसडीएम बिलारी संतोष बहादुर सिंह को अपने बीच बुलाने की जिद पर अड़े हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने कहा कि इस बार हम आर पार की लड़ाई लड़कर रहेंगे, क्योंकि चीनी मिल मालिकों द्वारा झूठा वादा कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस बार हम अपना बकाया भुगतान लेकर ही हटेंगे, चाहे इसके लिए कितने भी जतन क्यों न करने पड़े, कितने भी दिन इंतजार क्यों न करना पड़े। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ने हमारा पैसा हमें नहीं दिलाया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम ट्रेन भी रोकेंगे। उधर मुख्य गन्ना अधिकारी ने कहा है कि जिलाधिकारी मुरादाबाद व कमिश्नर मुरादाबाद ने गन्ना मिल मालिकों से वार्ता की है और जल्द ही बकाया पैसा दिलाने की बात कही जा रही है। कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक जिस किसान ने जो भी फसल बोई उस सबकी दुर्दशा हो गई। जो भी फसल बोई, रात दिखा रहे थे लीची की फसल, रात महाराष्ट्र में दिखा रहे थे लीची के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कपास के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आलू के लोग आत्महत्या कर रहे हैं, गेहूं के किसानों ने अपने खेत देख के कर दिया आत्महत्या की साथ, गन्ने के लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हिमाचल में आत्महत्या, पंजाब में आत्महत्या, हरियाणा में आत्महत्या। हिंदुस्तान के एक सामान एक नाक थी पूरा नॉर्थ इंडिया, उसके लोग आत्महत्या कर रहे हैं और कहीं कोई बात नहीं हो रही। और हरियाणा की बात कर लो, किसान की बात कर रहे हैं, इससे बात करो दिल्ली में, किसान की बात कर रहे हैं, किसान निकाल हम किसान सरकार वाली और तीन जाके खदान खोलता है और भारत सरकार से 6,300 करोड़ रुपया स्टेट बैंक के चेयरमैन में दौड़ डाला गया कि आप इनको 25 साल के लिए बिना ब्याज कर दे। हंगामा हुआ पार्लियामेंट के अंदर, ये क्या हो रहा है? खदान खोदेगा ऑस्ट्रेलिया में, बिल करेगा उद्योगपति, पैसा देगा हिंदुस्तान बैंक से बिना ब्याज का ब्याज बोल करिए। अब आप आ जाओ, स्टेट की गवर्नमेंट भी आऊंगा, ये दोनों इश्यू हो रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों मिले किसानों को मार रही है, अबुल नहीं मार रही है। अगली बात आ जाओ, यहाँ किसानों की फसल बर्बाद हो गई। तमाम पूरे मैं गया महाराष्ट्र तक, पूरे मध्य प्रदेश में गेहूं की कोई बात नहीं दिखाई खड़ी, सब धरते हो। गेहूं, सरसों, आलू, जो भी रबी क्रॉप थी सब बर्बाद हो गई। और खूब टीवी चिल्लाए, किसान मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, केंद्र के मंत्री दवा करने आ रहे हैं, झूठ बोलने आके, स्टेट के मंत्री दवा करने आके, और बड़ा हल्ला हो रहा। किसान को इतना मुआवजा दिया जा रहा है, इतना दिया जा रहा, कितना मुआवजा दिया जाएगा, क्या दिया गया वो सुन लो। बिलारी नगर के मोहम्मद अली जौहर एमआई कॉलेज में जौहर टूर्नामेंट दूसरे दिन भी जारी रहा। मोहम्मद अली जौहर एमआई इंटर कॉलेज के मैदान पर खेले जा रहे जौहर कप 2015 के तीसरे दिन क्वार्टर फाइनल के 3 मैच खेले गए, जिनमें पहला मैच सहसपुर क्रिकेट क्लब सहसपुर और नॉकआउट 11 के बीच खेला गया। नॉकआउट 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 12 ओवर में 134 रन बनाए। जवाब में सहसपुर क्रिकेट क्लब की तरफ से 135 रनों का लक्ष्य रखा गया। बाद में खेलते हुए सहसपुर क्रिकेट क्लब केवल 98 रन पर ही आउट हो गया। ये मैच नॉकआउट 11 ने 37 रनों से जीता। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदीप को दिया गया। दूसरा मैच किसान इंटर कॉलेज कुंदरकी और मोबिन वर्सेस के बीच खेला गया और टॉस जीतकर मोबिन वर्सेस ने किसान इंटर कॉलेज को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। 12 ओवर में किसान इंटर कॉलेज ने सभी विकेट खोकर 65 रन बनाए और प्रतिपक्ष के सम्मुख 66 रन का लक्ष्य रख दिया। बाद में खेलते हुए मोबिन वॉरियर्स ने केवल 4 ओवर में ही अपना लक्ष्य प्राप्त करके इस मैच को 9 विकेट से जीत लिया। मैन ऑफ द मैच का खिताब प्रदीप को ही दिया गया। पकड़ो का मतलब है कि
सपोर्ट चल रही है भैया, अच्छा खेल को सपोर्ट चल रही है। दरअसल क्रिकेट में जो अच्छा खेलता है उसी के साथ सब हो जाते हैं। जिस तरीके से बहुत शानदार क्रिकेट नॉकआउट इलेवन ने स्टार्ट किया था, उनके कैप्टन ने पता नहीं क्या ऐसा। तीसरा मैच माइंडसाइड इंटरनेशनल और थामला क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। थामला वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर्स में 87 रन बनाए और प्रतिपक्ष के सम्मुख 88 रनों का लक्ष्य रख दिया। बाद में बल्लेबाजी करते हुए माइंडसाइड इंटरनेशनल के खिलाड़ियों ने 9 ओवर में ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, मैच को अपने नाम कर लिया। इंटर कॉलेज के प्रांगण में एक अजीब शान टूर्नामेंट जो चल रहा है, उसका क्वार्टर फाइनल का पहला मैच जो नॉकआउट 11 और सहसपुर वॉरियर्स के बीच में खेला जा रहा है। एक शानदार टूर्नामेंट और शानदार ग्राउंड पर, शानदार कॉलेज के अंदर बेहतरीन मैच चलता हुआ। और मैं आपको बताता चलूं कि ये टूर्नामेंट आपके हर दिल अजीज विधायक माननीय हाजी मोहम्मद इरफान साहब की सरपरस्ती में, उनकी सोच का नतीजा है। उन्होंने इस टूर्नामेंट को अपने आप को ये कहकर बफ कर दिया कि इससे पहले न ही किसी ने खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और न ही किसी ने खेल प्रतिभाओं के बारे में सोचा है। गड़गड़ाहट से जो इस मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लादेन को दिया गया। मुजफ्फर हुसैन, शमीम अहमद, शाहनवाज व वकील ने एम्पायर की भूमिका निभाई। प्रथम मैच का टॉस कमेटी प्रमुख मोहम्मद फहीम द्वारा उछाला गया। इंटर कॉलेज के प्रांगण में जो खूबसूरत मैच का फाइनल खेला जा रहा है, मैं सारे खिलाड़ियों को, सारे शायकीन को, सारे इलाके के क्रिकेट प्रेमियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं और रनर और विनर दोनों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि खेल में हार जीत उसका जेवर है। इस बात को लेकर कभी चिंतित नहीं होना चाहिए। जो कभी रनर होता है वही विनर होता है, तो जो कभी विनर होता है वो रनर हो जाता है। आज खिलाड़ी के आवाम ने ये सैरोजा क्रिकेट मैच का जो आनंद लिया, अपने हौसले के साथ, अपने क्रिकेट प्रेम के साथ, अपने जज्बात के साथ, वो उन सब का सहयोग सराहनीय है। खास तौर पर नौजवानों में जो दिलचस्पी इस खूबसूरत प्रोग्राम में, इस खूबसूरत खेल में दिखाई, वो सारे के सारे नौजवान आज मेरे दिल की उन धड़कनों में समा गए हैं, मेरी उस मोहब्बत में समा गए हैं जो इस इलाके की शान है, इस इलाके की जान है। बिलारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगा ट्रांसफार्मर सोमवार को धू-धू कर जल उठा। बिलारी नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा 100 केवी का ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग के कारण धू-धू कर जल गया, जिसे मोहल्ले वालों ने पानी डालकर बामुश्किल आग पर काबू पाया। सोमवार की दोपहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। बड़ी अनहोनी होने की आशंका पर मोहल्ले वालों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। उधर सीएमएस डॉक्टर आरएस गंगवार ने बताया कि हमारे यहाँ 100 केवी के 2 ट्रांसफार्मर रखे हैं, मगर इनकी क्षमता कम होने के कारण आए दिन यह फूकते रहते हैं। बताया कि एसडीओ विद्युत को उन्होंने कई बार फ़ोन पर सूचना दी, लेकिन कभी कोई फ़ोन रिसीव नहीं किया गया, जिसके चलते कई बार ट्रांसफार्मर फूक चुके हैं और आज ये घटना घटित हो गई। 40 मिनट में इसमें ट्रांसफार्मर जो रखा हुआ है कंप्रेसर, इसमें पहले हल्के हल्के आग खूटी से लग रही थी, उसके बाद तेज़ी से आग लग गई, लपट लग गई। तो मैंने जो एसडीओ विद्युत है उनको तत्काल मैंने फ़ोन करके यहाँ का शटडाउन लिया और 101 पे जब फायर ब्रिगेड के लिए कॉल किया तो उनसे लगातार बिजी आता रहा, कॉल नहीं हो सकी। तो उन लोगों ने मिलके और हमारे कर्मचारियों ने और पड़ोसियों ने ये सामने जो नाला है उसके पानी से और रेत से उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि उसका तेल लीक कर रहा था, जो अभी भी कर रहा है, तो वो ठीक से काफ़ी देर बुझी, इससे काफ़ी ऊपर तार भी लग रहा है, जल गए हैं और उसका जो तेल होता है वो भी निकल रहा है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा। और दोबारा मैंने जैसे आपको बताने के लिए फ़ोन किया तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया कि उसका तेल निकल रहा है, किसी भी एम्प्लॉय को भेज के जो व्यवस्था हो सकती है तो करवा पाए, तो उससे उनका संपर्क नहीं हो पाया। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। सौरभ और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।